इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में लाल किले के सामने वाली सड़क को खोल दिया गया है। दिल्ली में धमाके वाली जगह का रास्ता फिलहाल के लिए खोला गया है, क्योंकि इतने समय से जब से ब्लास्ट हुआ है इस पूरे रूट को बंद किया गया था, क्योंकि यहां तफ्तीश जारी थी। ये पूरा एरिया सेंसिटिव था और अंडर इन्वेस्टिगेशन था। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट के बाद में सड़कें बंद कर दी गई थी। लाल किले के आसपास का पूरा इलाका, रोड पूरी तरीके से बंद थी। गाड़ियों को इजाजत नहीं थी, क्योंकि पुलिस की टीम लगातार वहां मौजूद थी, तफ्तीश की जा रही थी। पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया था। इस समय अक्षय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि हमने देखा ब्लास्ट के बाद से लाल किले के आसपास वाली सभी सड़कों को बंद किया गया था। क्या अभी फिलहाल मामला और पूरा इलाका उसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है? शशि, नॉर्मलाइज कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशंस क्योंकि चल रही हैं, तो अब हालांकि यहाँ से चीज़ों को हटा दिया गया है, गाड़ियों को हटा दिया गया है और पुलिस के फिलहाल इस लाल किले रोड को लोगों के लिए खोल दिया है। लेकिन ये इलाका है जो आपको मैं दिखाऊंगा। ये आपको जो जगह दिख रही है, यहीं पर ये ब्लास्ट हुआ था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गड्ढे आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पर जो कार थी वो ब्लास्ट हुई थी, उसके बाद अलग अलग जगहों पर जो गाड़ियों में आग लगी थी। ये जो पूरा इलाका है इसको बैरिकेड किया गया था, अब इसको फिलहाल नॉर्मलाइज कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने खोला है, अब लोगों की भीड़ उस जगह पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, ताकि वहां देख सके कि हुआ क्या है। निश्चित रूप से गड्ढे हुए हैं, हालांकि गड्ढे ये कम हैं, लेकिन ब्लास्ट बहुत जोरदार था, जिसकी आवाज़ें कई किलोमीटर तक सुनी गई थी। अब फिलहाल इस लाइट से ये जो आरोपी था उमर, वो यहाँ से गुजर रहा था और अब देख सकते हैं कि इसको नॉर्मलाइज करने के बावजूद भी जो गड्ढे हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इसके बगल में ही देखा जाए तो पुलिस चौकी रही है। लगभग सामने ही पुलिस चौकी थी जहाँ की ब्लास्ट हुआ था। ये जो लाल किले का गेट नंबर 4 आपको नजर आएगा। फिलहाल पुलिस ने अब ये एरिया को तो क्लीन कर दिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है, लगातार पूछताछ भी की जा रही है और इसके अलावा मनी ट्रेल जो है उसको पता करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों बाद गुरु तेग बहादुर की जयंती है, उसके लिए भी अब पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि जो शीशगंज गुरुद्वारा है वहां से और लाल किले तक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो फिलहाल अब यहाँ पर स्थिति नॉर्मलाइज हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ यहाँ पर जरूर जुटने लगी है, ताकि वो घटना स्थल पर जो स्पॉट्स बने हैं उसको देख सके। फिलहाल अगर कहा जाए तो विस्फोट की पूरी जांच की जा रही है। एनआईए ने पूरे अपने जो जांच प्रक्रिया है वो तेज कर दी है। पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी लगी हुई है, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी लगी हुई है। लेकिन फिलहाल अब कह सकते हैं कि यहाँ स्थिति नॉर्मलाइज है और ये कोशिश की जा रही है कि आम जनता को यहाँ पर इकट्ठा न होने दिया जाए। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पुलिसकर्मी अपनी चीज़ों में जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ये जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन फिलहाल इस इलाके पर अब मूवमेंट जो है सृष्टि वो जरूर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आप बता रहे हैं कि यहां फिलहाल स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। तो कुछ लोगों के बयान भी यहां सामने आ रहे हैं जो आसपास दुकानें हैं, लेकिन फिलहाल जैसा हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि इस पूरी रोड को, रूट को अब यहां क्लियर कर दिया गया है। रूट को क्लियर करने के बाद में अब आप ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन तो बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल इस पूरे इलाके को अभी आवाजाही के लिए नॉर्मल किया गया है। लेकिन आपको सीधे हम लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां से नौगाम से हमारे साथ में वकार, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वकार, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे कि उन्होंने क्या सुना, क्या देखा, क्योंकि जानकारी यह मिली कि 15 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज यहां सुनाई दी है। क्या कुछ और लोग बता रहे हैं वहां जो मौजूद थे या फिर जिन्होंने सुना, महसूस किया? बिल्कुल 11:20 पर जिस तरीके से धमाका होता है और पूरे इलाके
में जोरदार आवाजें सुनाई दे रही थी और जिस तरीके से कुछ घरों के जो शीशे है वो भी टूट चुके हैं। आपको बताएंगे कि इस वक्त जो माहौल है इलाके में पूरे गम का माहौल है। इस वक्त अगर हम नौगाम की बात करेंगे, यहाँ पर जिस तरीके से दुकानें खुली रहती थी, आज दुकानें जो है वो यहाँ पर बंद है पूरी तरीके से। हम देखेंगे जो ये एरिया है इस वक्त यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का मामला इस वक्त जोरों पर है। आपको बताएंगे कि लोगों में भी काफी ज्यादा इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये मोहम्मद शफी के एक घर के बाहर जो रिश्तेदार है या इनके हमसाया है, ये यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आपको बताएंगे बिल्कुल वकार, हम आपको रोक रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ। मैंने कोई भी वहाँ पे दिन नहीं गुजारा जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ वहाँ क्या है। जो वहाँ के हैं जो वही कह सकते हैं इसके बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 दहाइयों के बाद बड़गाम में सेटबैक मिला, कल जो पीडीपी की वहाँ जीत हुई। देखिए, हमें खुशी होनी चाहिए, इससे इंसान सीखता है, घबराता नहीं है। हार से इंसान सीखता है और जहाँ कमियां उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़गाम पर काफी नजरें थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हर चीज पे हमारी नजरें अच्छी हैं, जम्मू पे भी हमारी नजरें अच्छी थी। नहीं, क्या बड़गाम में ये भी रीजन कहा जा सकता है कि जो रूहुल्लाह का रिफ्ट चल रहा है? जिस वक्त ये ब्लास्ट होता है, फिलहाल लाल किले में आसपास जहां पर ब्लास्ट हुआ था, उस पूरे इलाके को, रूट को क्लियर यहां कर दिया गया है। वरुण भी लगातार हमारे साथ बने हैं, अक्षय और वकार भी जुड़े हैं, लेकिन वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, जहां पर आप मौजूद हैं वो बेहद अहम हो जाता है क्योंकि अब ये जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर शाहीन 40 और डॉक्टर्स के संपर्क में थी जो कि कश्मीर मूल के हैं और उत्तर प्रदेश में वो मेडिकल कॉलेज में या तो कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें यूपी एटीएस भी अब जल्द इन्वॉल्व होने वाली है। यानी कि ये नेक्सस बहुत ज्यादा बड़ा है और इसमें डॉक्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है जो अभी तक तफ्तीश में सामने आया है। वरुण, देखिए, बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत जिसे कहे वाइट कॉलर जो टेररिज्म था, ये जिसमें जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया था। और जब डॉक्टर शाहीन और जो दूसरे डॉक्टर हैं, चाहे डॉक्टर जमील हो, डॉक्टर उमर हो, इनके जो सीडीआर और दूसरी चीज़ों की पड़ताल जब जांच एजेंसीज ने आगे बढ़ाई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये जो डॉक्टरों की संख्या है ये सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इंचार्ज डॉक्टर तक सीमित होती नजर नहीं आ रही है। कई डॉक्टर्स को मेवात से भी पुलिस ने हिरासत में लिया और साथ ही यूपी के अंदर करीब 40 ऐसे डॉक्टर्स पुलिस को, जांच एजेंसीज को पता चले हैं जो कि डॉक्टर शाहीन के लगातार संपर्क में थे। क्योंकि जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जो डॉक्टर शाहीन है उनको महिला ब्रिगेड की जो कमान थी वो पाकिस्तान में बैठे बिल्कुल वरुण, आपका हम रुख करेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा, लेकिन अक्षय का भी रुख कर लेते हैं। अक्षय, जैसे आप तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि पूरे एरिया को नॉर्मल कर दिया गया है, क्या दुकानें भी, बाजार, मार्केट पूरी तरीके से संचालित हो गया है जैसे पहले हो रहा था? सब कुछ वहां पर सामान्य है? और देखिए, सामान्य करने की कोशिश जारी है और पहले क्योंकि रोड क्लियर कर दिया गया है तो वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और दुकानें भी अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। क्योंकि निश्चित रूप से कुछ दिन पहले जब यहाँ हम लोग पहुँचे थे तो दुकानें बंद होने के कारण यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ भी हो रही थी, क्योंकि किराया तो ऑलरेडी उनको देना पड़ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ आगे बढ़ रही है। आपको मैं एक बार फिर से मूवमेंट दिखा देता हूँ जो आसपास की। बिल्कुल अक्षय, आप ग्राउंड से तस्वीर दिखा रहे हैं, आप नजर आप लगातार बनाए रखिएगा।